डी को पैरेलल है, ठीक है। इसके अंदर से एक हमारा क्या जा रहा है, बाइसेक्टर जा रहा है, ठीक है। इसको जी को मीट कर दो, अब आ गया क्लियर, इतना दिया है। अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, ये इंपॉर्टेंट है। क्या प्रूफ करना है, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, व्हाट वी हैव टू प्रूव, एंगल डीईजी इसके इक्वल है एंगल डीईजी हाफ ऑफ एंगल EDF, ठीक है। डीईजी ये वाला हाफ वाला, ठीक है। ये किसका हाफ है, EDF का हाफ है, किसका हाफ है, EDF, इसका हाफ हमें प्रूव करना है, ठीक है। बट दिस इज ऑलरेडी द हाफ ऑफ, किसका हाफ है, ये DEF का हाफ है, ये गिवन है, ठीक है। इसका हाफ गिवन है ये DEF। इनडायरेक्टली इसमें हमें क्या प्रूव करना है, दैट एंगल EDF इज इक्वल टू एंगल डायरेक्टली तो ये प्रूव करना है, पर अगर हम ये प्रूव कर देंगे दैट EDF इज इक्वल टू DEF तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इससे पूरा लिंक ये लगा सॉरी प्रूव इट डायरेक्टली दैट एंगल EDF इज इक्वल टू एंगल DEF। ये प्रूव करना है। सेकंड क्या प्रूव करना है हमें, सेकंड थिंग व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट क्या लिखा है, EF इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू ठीक है। दैट दिस ट्रायंगल EFG के अंदर ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है, ये नाम को प्रूव करना है, ठीक है। तो जो फर्स्ट प्रूफ है हम उससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट प्रूफ स्टार्ट करने के पहले क्या बताया था मैंने, वी हैव टू रिवर्स थिंक, जो भी हम सॉल्व करें उसका रिवर्स थिंक करना है, थिंकिंग इज इंपॉर्टेंट, उसके बाद सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। क्या है यहाँ पे, व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट ये दोनों एंगल्स इक्वल है, तो क्या क्या गिवन है, व्हाट इज गिवन वो हम लिख लेंगे पहले। फर्स्ट व्हाट इज गिवन दैट EG इज द बाइसेक्टर, तो फर्स्ट सॉल्यूशन वी विल राइट दैट, ओके। व्हाट वी विल राइट इन सॉल्यूशन पार्ट दैट EG इज द bisector, EG is the bisector of which angle, कौन सा एंगल का है, DEF का बाइसेक्टर है, ठीक है। तो उससे कौन से दो एंगल्स इक्वल हो गए, कौन से दो एंगल्स इक्वल हो गए, DEG एंड एंगल DEG इज इक्वल्स टू एंगल DEF, और वो किसको इक्वल है, वो क्या है, ये दोनों क्या है, किसके हाफ है, टोटल DEF के हाफ है, ठीक है। इतना इंफॉर्मेटिव लिख दो, किसका हाफ है वो, DEF का हाफ, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है, DEG इक्वल टू EDF प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले ये किसके इक्वल है, DEF के हाफ के इक्वल है, तो इसको बोल दो 1, ठीक है। कितना हो गया। सेकंड थिंग कौन सा है, हमारे पास यहाँ पे FG बाइसेक्टर भी है ना, ठीक है। तो वो लिखो FG इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन सा एंगल है वो, DF, इधर क्या है M, ठीक है। FG इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल DF, ठीक है। इसका बाइसेक्टर DF, तो इससे क्या होगा, सेम ऐसा वाला सेंटेंस कौन बताएगा मुझे, कौन से दो एंगल्स इक्वल है और किसको हाफ है वो बताओ जी, DFG, वेरी गुड, एंगल DFG very equal to angle GFM is equals to half of which angle, total big angle, कौन सा बड़ा वाला एंगल, एंगल BF, एंगल BF, ये हो गया तुम्हारा सेकंड, ठीक है। DFG किसको इक्वल है, FGM को इक्वल है, तो किसका हाफ है, DFM का हाफ। अब हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को क्या ले लेंगे, x ले लो, ठीक है। इन दोनों को क्या ले लो, y ले लो, दोनों क्या ले लो, x ले लो, दोनों क्या ले लो, y, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम x और y लेके पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। x और y लेके सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग उसको एक्चुअल उसके अंदर क्या करेंगे, नाम लिखेंगे एंगल्स का। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये दोनों x है, तो और कौन सी प्रॉपर्टीज की तरह अप्लाई होगी, DE पैरेलल है FG को, बराबर, DE इज पैरेलल टू FG, तो ये एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ठीक है। सो दिस एंगल, ये पूरा एंगल का क्या नाम है, एंगल, और ये कौन सा एंगल है,
DFM तो DEF क्या है x plus x ये 2x है ना और ये कितना है 2x is equals to y ये कहा गया यहाँ पे ठीक है ये किसके इक्वल है y के यहाँ पे इस एंगल को क्या ले लो हम लोग z ले लो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए और ये वाले हम लोग इसको हम लोग a ले लेते हैं क्या ले लेते हैं a ठीक है तो इस ट्रायंगल में प्रॉपर्टी के हिसाब से हम क्या आएंगे ट्रायंगल DEF सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 a प्लस कितना होगा 180 ठीक है a प्लस 2x प्लस z इज इक्वल्स टू 180 बराबर ठीक है अगर हमें प्रूफ क्या करना है वापस वो ध्यान रखें क्या प्रूफ करना है EDF किसके इक्वल है DEF EDF क्या है यहाँ पे a है शॉर्टकट में लिखेंगे तो समझेगा ये सब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसके लिए ठीक है a किसके इक्वल है DEF DEF क्या है a एंड 2x का सेम वैल्यू है ये हमें प्रूफ करना है कि a और dx 2x का क्या है सेम है ये प्रूफ हो गया तो हमारा आंसर प्रूफ हो गया ठीक है अच्छा a plus 2x plus z 180 और कौन सा 180 होता है और कुछ 180 है जिसमें कुछ कॉमन है z और 2y ये कौन सा एंगल फॉर्म करता है ये दोनों तीनों एंगल्स मिला के लीनियर पैर फॉर्म कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि 2y plus z कितना आ रहा है 2y plus z कितना आ रहा है 180 बराबर राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल रहेगा तो a plus 2x plus z is equals to 2y plus z ये समझ लिया बराबर दोनों में z है कट हो जाएगा यहाँ पे क्या बचेगा a plus 2x is equals to 2y बचेगा हमें क्या करना है a और 2x को इक्वल प्रूव करना है y का क्या वैल्यू है 2x है तो y के जगह पे क्या लिख दो 2x लिख दो a plus 2x समझ में आ रहा है उसके बाद a plus 2x लिखो 2 2 जा 4x अभी 2x हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा a is equals to 4x minus a is equals to आगे प्रूफ हो गया समझ में आया है ना फर्स्ट टाइम जाने की गाइड इसलिए नहीं होता बराबर ना ये आ गया हमेशा हर एक सम के लिए याद रखिएगा तुम्हारा माइंड ठंडा रहेगा और फोकस रहेगा कोई भी डिफिकल्ट सम कर सकते हो कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ वही प्रॉपर्टी यूज हुआ ना सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 और कुछ भलता यूज हुआ है क्या इसके अंदर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कुछ एकदम अंतरिक्ष से आया हुआ कुछ यूज किया है जो है वही यूज किया है क्लियर ठीक है सिर्फ इसका कॉम्प्लिकेशन कैसे आता है इमेजिन करो अगर तुम a x और z ऐसा नहीं लोगे a x z y ऐसा नहीं लोगे इसका पूरा बड़ा बड़ा नाम लिखोगे तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा है ना तो सिंपल करने का और उसके बाद उसको सॉल्व करना ठीक है क्लियर तो इसके बाद बाद में लिख देने का देयरफॉर a क्या है एंगल EDF is equals to एंगल इसको ले लो थर्ड अभी प्रूफ नहीं हुआ है इसको क्या लेने का इसको किस में पुट करने का फर्स्ट में सिर्फ DEF के जगह पे क्या लिख देने का EDF ओके देयरफॉर क्या हो जाएगा देयरफॉर एंगल DEG is equals to half of DEF के जगह पे क्या आ जाएगा half of hence ठीक है ये एक पार्ट ये एक पार्ट सेकंड पार्ट क्या है पहले इतना लिख लो इतना समझ के लिख लो EF is equals to FG फर्स्ट हमने प्रूव कर लिया कि एंगल DEG is equals to half of एंगल EDF ठीक है ये प्रूव कर लिया हमने सेकंड प्रूफ क्या है दैट EF is equals to FG ठीक है ये सेकंड प्रूफ हमें प्रूव करना है तो इसका स्टार्ट कैसे करना है
ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ठीक है। और एक कौन सा ट्रांसवर्सल है जिसका हमने यूज नहीं किया अभी तक? EG, ठीक है। EG ट्रांसवर्सल का यूज नहीं किया। अगर मैं EF का तो कर लिया ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कर लिया हमने इसका यूज, लीनियर प्लेन में कर लिया और यहाँ पे कर लिया इसका यूज, ठीक है। इधर कौन सा एंगल से ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स, हमें रीजंस लिखना है। इन एवरी स्टेप वी हैव टू राइट रीजंस, ओके। इधर यहाँ पे ये कौन सा है हमारा? DE पैरेलल टू FG, ठीक है। और ट्रांसवर्सल कौन सा है? EG इज द ट्रांसवर्सल, ठीक है। और EG ट्रांसवर्सल है तो कौन से दो एंगल्स इक्वल हुए? हमें क्या प्रूव करना है? EF is equals to तो EF के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? ये वाला। FG के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? ये वाला, बराबर। इक्वल कौन सा एंगल हुए? ये लाइन ऐसा है DE का, ठीक है। यहाँ पे EG ऐसा है, बराबर। और ये GF यहाँ पे है, करेक्ट। दिस इज DE, EG, GF। अब बताओ कौन सा फॉर्म कर रहा है? ये अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म कर रहा है, करेक्ट। कौन सा अल्टरनेट एंगल्स? ये और ये, बराबर। तो ये कौन सा एंगल? देखो एंगल BEG, बराबर। ये वाला x इज इक्वल्स टू एंगल क्या बना रहा है? z का बना रहा है, इधर बना रहा है EGF से बना रहा है, इज इक्वल्स टू एंगल इज इक्वल्स टू x। तुम क्या बोल दो? x। ये x है तो ये भी क्या हो गया? x हो गया, बराबर। इधर हमने थर्ड प्रूफ किया था, इसको फोर्थ प्रूफ करो। फर्स्ट क्या प्रूफ पुट किया था? फर्स्ट दैट DEG is equals to GEF। ये x है तो ये भी x है, ये x है तो ये भी x है। If this is equal to this and this is equal to this, तो क्या हो जाएगा? These two are also equal। one equal है 2 को और 2 equal है 3 को, तो 1 और 3 भी क्या हो जाएंगे? Here, ठीक है। तो therefore इसमें क्या प्रूव हो जाएगा? That angle, ये कौन सा एंगल है? एंगल GEF is equals to एंगल EG, बराबर। ये x है तो ये भी x है, क्लियर क्लियर, ठीक है। नाउ अभी देखो, अभी इसमें तुम एक तो आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं भी नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज वो एक प्रॉपर्टी से भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर एक और प्रॉपर्टी है। कौन सा प्रॉपर्टी? जो हमारा फेवरेट, कौन सा प्रॉपर्टी? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। x plus x plus y plus z कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, बराबर। अच्छा, लेकिन उससे आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव होगा, पर ये कोई मेथड यूज करो, डायरेक्टली तुम्हारा आंसर इधर ही आ जाएगा। दैट ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है तो देयरफॉर क्या लिखोगे तुम लोग? साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर, एक सेंटेंस क्या लिख रहा है? साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल है, इसके ऑपोजिट कौन सा साइड है? इसके ऑपोजिट कौन सा साइड है? therefore in triangle कौन सा ट्रायंगल है ये? EG, in triangle EGF साइड कौन सा साइड है? EF is equals to साइड खत्म, समझ गया? बस इसमें दो ही लाइंस करेंगे, ठीक है। एक तुम्हारा लाइन चला गया ऐसा, क्या बोलते हैं उसको? ट्रांसवर्सल चला गया। ये कौन से एंगल्स हो गए? ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। इन 10th स्टैंडर्ड यू विल हैव सिमिलैरिटी, उसमें तुम्हें सिमिलर ट्रायंगल्स करेगा, ठीक है। बिफोर सिमिलैरिटी वी विल स्टडी व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंस मींस what is the meaning of congruence? Congruent means equal. Simple. In maths, congruent means equal measure. Okay, with equal measure. Now triangles, how triangles are congruent? इसके बहुत सारे different tests हैं, ठीक है। सबसे important तुम्हें समझने का है कि ट्रायंगल में क्या होता है। What is called a triangle?
होता है? 3 साइड्स होते हैं और 3 क्या होते हैं? एंगल्स होते हैं। 3 होता है, ठीक है, तो उसको ट्रायंगल बोलते हैं। सिमिलरली अगर हमें 2 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, 2 ट्रायंगल्स को अगर हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो उसके कोई भी 2 पार्ट्स, कितने? कोई भी 3 पार्ट्स, सॉरी, कोई भी 3 पार्ट्स को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। कोई भी 3 पार्ट्स को, पार्ट्स यानी कि या तो एंगल या तो साइड, या तो 3 साइड बता दो, तो 2 साइड एक एंगल बता दो, या 2 एंगल एक साइड बता दो, या फिर 2 एंगल्स बता दो, या 3 एंगल्स बता दो। समझ में आया? ऐसे 4 डिफरेंट टेस्ट है तुम्हारे इसमें, उनका भी टेस्ट में सिर्फ 4 डिफरेंट टेस्ट है। फर्स्ट सिंपल एस 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 टेस्ट, यानी कि तीनों के साइड्स को कॉन्ग्रुएंट, साइड साइड साइड। फॉर एग्जांपल सपोज ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है, तो इसके अंदर ए बी कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू को, ए सी कॉन्ग्रुएंट है पी आर को, और बी सी कॉन्ग्रुएंट है क्यू आर। तीनों की साइड एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट है, तो वो कौन सा टेस्ट हो गया? एस 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 टेस्ट, ठीक है। दूसरा तुम्हारा टेस्ट हो गया, सिर्फ 2 साइड के बीच में एक आ जाएगा एंगल, क्या आ जाएगा? एक एंगल, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? साइड एंगल साइड टेस्ट, ठीक है, साइड एंगल साइड। अब इसमें कैसा रहेगा? देखो बीच में एंगल है ना, तो 2 एंगल्स 2 साइड्स के बीच वाला ही एंगल होना चाहिए। अगर समझो मैं बोलूं कि AB इज इक्वल टू PQ एंड BC इज इक्वल टू QR, ठीक है, AB किसको कॉन्ग्रुएंट है? PQ कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, AB कॉन्ग्रुएंट है PQ को, और BC किसको कॉन्ग्रुएंट है? QR को, बराबर। तो उसके बीच का एंगल कौन सा है? एंगल B एंड एंगल C। ये एंगल नहीं ले सकते हैं, A और P नहीं ले सकते और C और R भी नहीं ले सकते। कौन सा एंगल लेना पड़ेगा? एंगल B एंगल P। तो ही ये कौन सा टेस्ट होगा? साइड एंगल साइड। क्लियर? सिंपल है। थर्ड टेस्ट, थर्ड में उल्टा हो जाएगा, दोनों तरफ एंगल और बीच में 2 एंगल और बीच में साइड। सिंपल। सपोज एंगल B इक्वल है एंगल Q एंड एंगल C इक्वल है एंगल, उसका बीच का साइड कौन सा है? BC और QR। BC कॉन्ग्रुएंट है QR को, तो वो क्या तुम्हारा AS। सिंपल। तीन सबसे इंपॉर्टेंट है SSS, SAS और AS, ठीक है। एक रहता है एंगल एंगल पे रहता है, एंगल एंगल एंगल, मतलब तीनों एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो, ठीक है, लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट में नहीं है, वो किसमें आएगा? सिमिलैरिटी में, ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या है तुम्हारा? फोर्थ पार्ट इज रिलेटेड टू ओनली राइट एंगल ट्रायंगल्स, सिर्फ ये राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में, ठीक है। ये समझ गया नॉर्मल ट्रायंगल्स का तीनों, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? व्हाट इज द लॉन्गेस्ट साइड कॉल्ड? लॉन्गेस्ट साइड को क्या बोला जाता है? तो 2 अगर राइट एंगल है, 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स है, तो उसमें एक एक तो 90 डिग्री रहेगा। अगर हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट है, क्या कॉन्ग्रुएंट है? एक हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट, और एल्स नहीं, एंड दोनों में से, बेस और हाइट में से कोई भी एक पेयर, आइदर बेस और हाइट, शुड बी कॉन्ग्रुएंट, तो उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज साइड। इसमें एंगल की कोई जरूरत नहीं और तीनों साइड्स की भी जरूरत नहीं, क्योंकि एक एंगल तो ऑलरेडी हमें इक्वल पता है। कौन सा एंगल है वो? 90। हाइपोटेन्यूज साइड है, मतलब हाइपोटेन्यूज से मतलब 90 डिग्री तो रह गई, बराबर ना? राइट एंगल ट्रायंगल तो रह गई, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल है और प्लस कोई भी एक साइड, कोई भी एक, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? ये 4 टेस्ट है ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कौन से है? SSS, SAS, ASA, 4 टेस्ट है क्या प्रूव करने का? किस चीज से प्रूव करने का? दैट द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, बराबर? समझ में आ रहा है?
पक्का पूछूं पूछूंगे पक्का ए से क्या होता है एंगल साइड एंगल क्या होना चाहिए उसके अंदर इसमें है क्या होना चाहिए दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए क्या होना चाहिए ए से में क्या होना चाहिए संस्कृति यस एंड बीच का साइड टू एंगल्स एंड वन साइड एसएसएस में क्या होना चाहिए हां तो ही और कोई एसएसएस सेम एसएसएस मतलब सेम आइडेंटिटी क्या होता है एसएसएस एसएसएस का मतलब क्या है सेम साइड चुप क्या है एसएसएस अरे सिंपल है इतना साइड सेम कहां से आ गया तीनों की साइड्स क्या होनी चाहिए कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए क्या होनी चाहिए तीनों की साइड्स धीरे धीरे जवाब दो क्या होना चाहिए तीनों की साइड्स एसएस क्या होता है एसएस क्या होता है and one angle is congruent. What is the hypotenuse side test? One side is equal. बस One side is congruent and 90 degree. बस और सबसे मेन तो भूल गए सबसे मेन क्या है Hypotenuse. सबसे मेन हाइपोटेन्यूज भी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हाइपोटेन्यूज साइड है वो कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए एंड उसके अलावा और एक साइड कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए मेन ही भूल गए तो कैसे चलेगा हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए प्लस एक और साइड कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए तो हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट होगा समझ में आया पक्का ये इतना लिख लो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं ठीक है तुम्हें सिर्फ बताना है कि बाय व्हिच टेस्ट इट इज इक्वल ठीक फर्स्ट डायग्राम देखो क्या दिख रहा है उसमें ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर बराबर तीनों में क्या है तीनों भी साइड्स को कॉन्ग्रुएंट बताया है इक्वल मार्क्स से इधर एक डैश इधर दो डैश इधर तीन डैश ये कौन सा टेस्ट हो गया साइड ठीक है सेकंड वाला कौन सा है दो साइड्स के बीच में एक एंगल है ये कौन सा हो गया एस ए एस टेस्ट ओके यू जस्ट हैव टू राइट एस ए एस थर्ड कौन सा हो गया थर्ड में साइड बीच में बाजू में दो एंगल तो ए एस ए टेस्ट एंड फोर्थ वन तो देख के समझ में आ जाता है हाइपोटेन्यूज साइड ठीक है मेन सॉल्विंग पार्ट इज इन योर क्वेश्चन नंबर 3 ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है ये टू ट्रायंगल्स आर ड्रॉन लाइक दिस इसका नाम क्या है ए बी सी यहाँ पे 90 डिग्री है और एक और ट्रायंगल है यहाँ पे ऐसा क्या नाम है इसका क्यू और यहाँ पे इसका 90 डिग्री है ठीक है इधर मार्क है मतलब ये दोनों इक्वल है और इधर मार्क है देख के समझ में आ रहा है कौन सा टेस्ट है इसमें लेकिन इसको लिखते कैसे हैं स्टेट द टेस्ट assuring congruence write the remaining congruent parts of the triangle अच्छा इसमें सिर्फ हमें remaining congruent parts लिखना है सबसे पहले हम लिखेंगे कि कौन सा इक्वल है ठीक है अब इसको लिखने का एक प्रॉपर तरीका है वो तुम्हें सिखाऊंगा कैसे लिखने का सबसे पहले ट्रायंगल का नाम लिखने का सबसे पहले ठीक है फर्स्ट राइट इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल PQR ABC एंड PQR क्या है इक्वल है हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट के सबसे पहले क्या चाहिए हाइपोटेन्यूज चाहिए तो हाइपोटेन्यूज BC is congruent to hypotenuse second क्या आएगा side AB is equal is congruent to side PQ ये दूसरा लिख दिया side AB is congruent to side PQ बराबर ये कैसे आया it is simply given रीजन क्या जरूरी है ठीक है रीजन भी राइट है दिया हुआ है हमें
बराबर, इक्वल मांग दिया तो दिया हो, तो देयरफॉर उसके बाद ऐसे लिखने हैं, देयरफॉर ट्रायंगल, वापस ट्रायंगल का नाम लिखने का और बीच में क्या डालेगा, ऑपोजिट साइड डालेगा और दूसरा ट्रायंगल डालेगा PQR, इसका रीजन क्या है, बाय हाइपोटेन्यूस साइड। ठीक है, एक बार ये प्रूव हो गया, एक बार कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया ना, उसके बाद जो साइड्स मार्क्ड नहीं है या फिर जो पार्ट्स मार्क्ड नहीं है वो सारे पार्ट्स भी क्या हो जाते हैं अपने आप कॉन्ग्रुएंट। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर AC और QR को कुछ मार्क किया है क्या, नहीं, लेकिन एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं कि साइड AC इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड QR। इसका क्या रीजन देंगे हम लोग, रिमेनिंग साइड्स, इसका एक रीजन है जिसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स CS ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्या बोलते हैं इसको, रिपीट करो, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट, पे याद रखके नहीं होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ, सिंपल है CSC, ठीक है, साइड्स है इसके लिए करस्पॉन्डिंग साइड्स। और दूसरे कौन से बचे अभी, एंगल्स बचे ना, तो एंगल C किसके इक्वल रहेगा, एंगल R के, और एंगल B किसके इक्वल रहेगा, एंगल P के, तो वो भी लिखना है हमें, दैट एंगल C यानी कि एंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRQ, बराबर, ACB किसके कॉन्ग्रुएंट है, और ये कौन सा है, एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QP, कौन सा हो गया ये, इसका क्या रीजन आएगा, इसमें सिर्फ साइड के जगह पे क्या आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट CA, ये हो गया हमारा रिमेनिंग पार्ट्स। और इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो B पॉइंट, कौन से पॉइंट को करस्पॉन्डेंस है, P, मतलब हम एक के ऊपर एक अगर इसको ऐसा रखेंगे, ओवरलैप करेंगे, तो कौन सा पॉइंट कौन से पॉइंट के ऊपर आएगा, A किसके ऊपर आएगा, C और B, तो अगर हम ऐसे लिखेंगे कि ABC करस्पॉन्डिंग टू, A किसका करस्पॉन्डिंग है, Q, B किसका करस्पॉन्डिंग है, और C, इसको हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डेंस, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस। क्या बोलते हैं इसको, 1 to 1 ABC QP, ठीक है, राइट। ये लिखने के लिए तो हमने सिर्फ नाम, ऐसे ही नाम लिखते नहीं है, लेकिन ये किसके लिए लिखते हैं, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस। क्वेश्चन नंबर 6 में कैसे डायग्राम में देखो, एक ही तुम्हारा कॉमन है यहाँ पे, ऐसे ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा साइड है, तो स्टार जैसा बनाया हुआ है, ठीक है, इसमें क्या है, कौन से दो एंगल्स है यहाँ पे, पहले नेमिंग करो इसको, ये P है, ये Q है, ये R है, और ये क्या तुम्हारा S, एंड दिस इज योर T, ओके। व्हाट इज गिवन, गिवन क्या है, दैट एंगल P इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R, P इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल फर्स्ट, गिवन, ऐसे हमेशा लिखना है हर एक सम के अंदर, ठीक है, गिवन टू फाइंड एंड सॉल्यूशन, या फिर गिवन टू प्रूव एंड सॉल्यूशन, व्हाटएवर, ठीक है। तो गिवन में क्या है, एंगल P इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, दूसरा क्या है, सेगमेंट PQ यानी ये वाला, ठीक है, सेगमेंट PQ इसको कॉन्ग्रुएंट है, देखो PQ में सेगमेंट R, किस वाले को कॉन्ग्रुएंट, सेगमेंट R, prove that the triangles are congruent, PQT RQS, PQT, to prove क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल PQT किधर है बताओ, P इधर, Q इधर, T इधर, यानी कि इतने पार्ट को छोड़ के इज इक्वल टू, इज कॉन्ग्रुएंट टू RQS, यानी इतने पार्ट को छोड़ के इज कॉन्ग्रुएंट टू RQS, PQT इज कॉन्ग्रुएंट टू RQS, ठीक है। कैसे, क्या तुम्हें लगता है दोनों में, कैसे कौन सा प्रॉपर्टी,
ऑब्जर्व करो कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है। ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ये साइड है और ये साइड इक्वल है, बराबर। सपोज ये ऐसे है, ये वाला साइड और ये वाला साइड, मतलब पूरा साइड कॉन्ग्रुएंट है, मार्क नहीं कर सकते उसको, ऐसे मार्क कर सकते हैं। ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो कौन सा प्रॉपर्टी हो सकता है, एस ए। दूसरा एंगल कहाँ से है, तीन पार्ट चाहिए, तीन पार्ट चाहिए। एस 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 हो सकता है क्या, एक ही साइड दिया हुआ है। एस ए एस हो सकता है क्या, दूसरा साइड कौन सा है, एस ए एस में एक साइड तो है, एक एंगल है, दूसरा साइड किधर है, कौन सा है पर्टिकुलर, 90 डिग्री किधर दिया हुआ है। ऐसा क्या है, ऑब्जर्व करो डायग्राम को एकदम ध्यान से। व्हाट पार्ट इज देयर इन बोथ द ट्रायंगल्स, एंगल इज कॉमन, साइड इज नॉट कॉमन, कोई साइड कॉमन नहीं है। इस ट्रायंगल का अगर हम साइड देखेंगे तो साइड PQ है, साइड PT है और साइड QT है। तीनों में से कोई भी इसका साइड नहीं है। यहाँ पे RQ है, RS है, SQ है, इधर भी कोई कॉमन नहीं है। सिर्फ कॉमन क्या है तुम्हारा, एंगल Q। क्या है कॉमन तुम्हारा, एंगल Q किसमें है, PQT में भी है, PQT एंगल का नाम ही है PQT, और RQS में भी है, उसमें भी नाम ही उसका क्या है, एंगल RQ। सिंपल है, तुम्हें सिर्फ सॉल्यूशन में क्या करना है, दो लाइंस जो गिवन में लिखी है वो लाइंस को वापस लिखना है, सेगमेंट नहीं। सबसे पहले कैसे स्टार्ट कर देगा, इन ट्रायंगल, सबसे पहले क्या स्टार्ट कर देगा, इन ट्रायंगल PQT एंड ट्रायंगल, ऐसे दोनों ट्रायंगल्स को मेंशन कर। ट्रायंगल्स को मेंशन करने के बाद जो गिवन में है, सेगमेंट PQ कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट R, ठीक है। दूसरा एंगल P कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, ये दोनों क्या है, गिवन, ठीक है, these two are given। एंड थर्ड जो हमने हमारे तरफ से सील बुद्धि से हमने विचार विमर्श करके बाद में हमने जो शोध की उसके हिसाब से हमें क्या मिला, क्या है तर्क सील। व्हाट डू यू मीन बाय तर्क, तर्क मतलब लॉजिक लगा, तर्क मींस लॉजिक, अप्लाई ब्रेन्स, दिमाग है। तो वो दिमाग से हमने सोचा ना कि एंगल Q क्या है, कॉमन है, यानी कि एंगल Q क्या है, दोनों में है ना, मतलब है ना दिमाग कि नहीं है, पक्का है, चेक करना पड़ेगा। क्या है एंगल, ये कौन सा एंगल है, इसका नाम क्या है बताओ, Q। बस सिर्फ दोनों में Q Q लिखो, एंगल PQT, पूरा नाम लिखो, एंगल PQT। और दूसरा कौन सा है, यहाँ पे कौन सा है, एंगल RQ। रीजन क्या देंगे, कारण क्या देंगे, कारण क्या देंगे हम लोग कि वो दोनों भैया कॉमन है। क्या है, दोनों कॉमन है, इसमें भी है उसमें भी, ठीक है। कॉमन पेयर नहीं होता फुटबॉल मैच में, होता है कॉमन पेयर फुटबॉल मैच में, गली में खेलते तो होता है कॉमन पेयर, 7 जन खेलते 3 प्लेयर एक जन कॉमन, वो किधर भी लात मारे, इधर भी लात मारे, उधर भी लात मारे, ठीक है। वैसे ये कॉमन है, ये दोनों में है, ठीक है। ये PQT कॉन्ग्रुएंट टू RQS, तो देयरफॉर क्या हो गया, ट्रायंगल PQT क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RQS। कौन सा टेस्ट आया, लेकिन हमने वो तो बताया नहीं, टेस्ट कौन सा है, दो एंगल के बीच में एक साइड है, कौन सा हो गया ये, A dash S dash A S A टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस, क्लियर, राइट। प्रूव हो गया ना, इसको ऐसा ब्रैकेट बना के क्या लिखने का आगे, हेंस प्रूव, हेंस 3.2 के बाद और तुम्हारा भी बहुत सारे 3-4 और थ्योरम्स है ना।
कौन से थ्योरम ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम इंपॉर्टेंट 30 60 90 44 45 90 है ठीक है और तुम्हारा उसके बाद मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल है ना तो ऐसे टोटल 5 थ्योरम्स वी आर गोइंग टू स्टडी बिफोर प्रैक्टिस एट 3.3 ओके concentrate now here first theorem is isosceles triangle theorem isosceles triangle theorem ठीक है isosceles triangle theorem सेकंड थ्योरम इस चैप्टर का सेकंड है लेकिन 3.2 के बाद का फर्स्ट इस चैप्टर का सेकंड थ्योरम ओके आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम इसका प्रॉपर्टी हमने अभी लास्ट फर्स्ट एक्सरसाइज में लास्ट टर्म में यूज किया क्या था इसका प्रॉपर्टी दैट साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट इसमें तुम्हें सेंटेंस लिखा है थ्योरम का सेंटेंस क्या है इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट उसके पहले हम लोग पहले नाम की मीनिंग जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं वैसे स्टार्ट करते हैं ठीक है उसके नाम का मीनिंग देखो सबसे पहला वर्ड क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल ओके आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर क्या होगा दो साइड्स क्या रहेंगे इक्वल मेजर के रहेंगे कॉन्ग्रुएंट रहेंगे ठीक है तीनों इक्वल रहेंगे उसको क्या बोलते हैं इक्विलैटरल तीनों इक्वल है उसको क्या बोलते हैं और अगर एक भी इक्वल नहीं है तीनों भी अनइक्वल है तो स्केलर ट्रायंगल ठीक है स्केलर नहीं स्केलर ट्रायंगल इक्विलैटरल आइसोसेलेस एंड स्केलर ठीक अब इसका थ्योरम पढ़ो सेंटेंस पढ़ो क्या लिखा है इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट मतलब सिंपल है कि अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो angles opposite to them are if sides are congruent then angles opposite to them are also अगर साइड कॉन्ग्रुएंट है तो उसके ऑपोजिट जो एंगल्स है वो भी क्या रहेंगे कॉन्ग्रुएंट ठीक है सपोज ये ट्रायंगल तुम्हारा है PQR बराबर वहां पे ABC लिखा है PQR ले सकते हैं ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि जो टेक्स्ट में लिखा है वही लिखे कुछ भी ले सकते हैं ठीक है PQR ले लिया ट्रायंगल को गिवन पार्ट गिवन में क्या है कि साइड्स क्या है कॉन्ग्रुएंट दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है सिंपल लिखो कि इन ट्रायंगल PQR कौन सा साइड इक्वल है PQ कॉन्ग्रुएंट है किसको PR और टू प्रूफ क्या करना है हमें बताना क्या है कि उसके ऑपोजिट जो एंगल है वो भी क्या है कॉन्ग्रुएंट एंगल Q किसके कॉन्ग्रुएंट है एंगल R ये हमें प्रूव करना है समझ गया गिवन और टू प्रूफ क्लियर ठीक है एकदम सिंपल प्रूफ है इसका एकदम सिंपल प्रूफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स का यूज करके हम लोग इसमें प्रूफ करेंगे उसके पहले एक कंस्ट्रक्शन है कि यहां से P से एक एंगल बाइसेक्टर बना दो क्या बना दो एंगल बाइसेक्टर बना दो ठीक है एंगल बाइसेक्टर मतलब वो इस एंगल को क्या करेगा दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा बराबर इसको डिवाइड करेगा इसको डिवाइड करेगा एंगल QPR में डिवाइड करेगा ठीक है इसका नाम दे दो S इस पॉइंट का नाम दे दो S ठीक है तो कंस्ट्रक्शन में तुम ये लिख सकते हो कि ड्रॉ PS as bisector of angle QPR पूरा लिखो ड्रॉ PS as bisector of angle QPR में ये क्या है तुम्हारा बाइसेक्टर है बराबर राइट अब इसमें देखो आप कैसे प्रूव कर सकते हो आप कैसे प्रूव कर सकते हो क्या प्रूफ करना है हमें कि एंगल Q किसके इक्वल है एंगल R के इक्वल है क्या बन गया इसके अंदर इधर दिमाग लगाओ दर्द लगाओ जरा क्या बन गया इसके अंदर दो ट्रायंगल बन गए कौन से ट्रायंगल बन गए ट्रायंगल PQS बन गया और ट्रायंगल PRS और PSR जो भी बोल सकते हैं इसको एक PQS एक PRS दो ट्रायंगल बन गया दोनों ट्रायंगल में PQ और PR कॉन्ग्रुएंट है
एक साइड कॉन्ग्रुएंट है, एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है, और P कॉमन है। ये जो PS है ये क्या है, कॉमन साइड है, ठीक है, दोनों में है। हो गया ना, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों एंगल्स भी क्या हो गए, Babbitt's टेस्ट या Babbitt's प्रॉपर्टी हो गया, हो गया, देख सकते हो, लिख के लिखा है, ठीक है। लिखना कैसे है, प्रूफ सबसे पहले है ना, कौन से दो ट्रायंगल्स का नाम लिखो, इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल PRS। सबसे पहले जो गिवन में है, क्या गिवन में है, साइड PQ, साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड, ये क्या है, गिवन, इधर आएगा ये डॉट 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 करके गिवन, PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू गिवन, ठीक है। दूसरा क्या किया हमने, एंगल किधर से बनाया, बाइसेक्टर किधर लिखा हमने, बाइसेक्टर वर्ड किधर आया, गिवन में आया है, कंस्ट्रक्शन किधर आया है, बाइसेक्टर ये वर्ड कहां पे आया, कंस्ट्रक्शन में यूज हुआ है, ठीक है। तो जरूर मत देखो ऐसे ये बहुत दिनों से ट्राई कर रहा लेकिन आता ही नहीं, आप किसी को बात करते हैं, ठीक है। ये कौन सा एंगल है, एंगल QPS, एंगल QPS कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RP, क्या रीजन देगा, क्या रीजन देगा, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, क्या रीजन देगा, क्लियर, ठीक है। एंड बचा कौन सा अभी, PS दोनों में, ठीक है, तो साइड PS कॉन्ग्रुएंट टू साइड PS, कॉमन साइड, तीनों पे रीजन देना जरूरी है, ठीक है। देयरफॉर क्या हो गया, ट्रायंगल क्या हो गए, ट्रायंगल भी क्या हो गया, एक दूसरे को, कारण विथ साइड एंगल SAS SS से साइड कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो फिर एंगल्स भी क्या हो गए, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो गए। Therefore angle Q is congruent to angle by congruent angles of corresponding angles of congruent triangles. This is called as isosceles triangle. Simple. इतना ही रफ क्यों किया, ये इतने इसके अंदर चेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम, ये नीचे बोलो, आरो ज्यादा अंतिम थ्योरम है, इस थ्योरम का नाम है कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस थ्योरम, ठीक है, कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। कन्वर्स क्या होता है भाई, जो गिवन का पार्ट है वो टू ग्रुप में चला जाता है और टू ग्रुप का पार्ट के गिवन में जाता है, एक नीचे जाता है एक ऊपर आता है, ठीक है। हाँ ऐसे हो गया है। गिवन में क्या था पहले कि PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू PR, बराबर, इसका उल्टा है, इसमें क्या है कि इफ इन अ ट्रायंगल टू एंगल्स आर इक्वल, सेंटेंस पढ़ो, इफ टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इफ टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द साइड ऑपोजिट टू देम आर, अगर एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके ऑपोजिट साइड क्या रहेगी, पहले में क्या था, साइड कॉन्ग्रुएंट है तो फिर इसमें क्या है, एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो फिर साइड कॉन्ग्रुएंट है, आया समझ में, ठीक है। तो इसमें गिवन में क्या रहेगा, गिवन में ये गिवन है that angle Q is congruent to angle R, that is given, okay, suppose this is S, okay, what we have to prove that PQ is congruent to PR, सेम चीज क्या प्रूव करना है, PQ कॉन्ग्रुएंट है PR, इसको कॉन्ग्रुएंट है PR, ठीक है। और क्या प्रूव करना है इसके अंदर, बस इतना प्रूव करना है, ठीक
है, अब हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। सेम कंस्ट्रक्शन इसमें भी ऐसे रहेगा, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल P, ड्रॉ PS as बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR, ठीक है। चलो नहीं, चलो ठीक है, इधर देखो, ड्रॉ PS as बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR, ठीक है। अब इसमें उसका उल्टा रहेगा, क्या रहेगा इसके अंदर, प्रूफ क्या करना है हमें कि साइड्स क्या है, कॉमन, और दिया क्या है कि एंगल कॉमन। अब हमने बाइसेक्टर बनाया तो वापस ये दोनों एंगल्स क्या रहेंगे, कॉमन रहेंगे, ठीक है। और क्या रहेगा, ये वाला साइड तुम्हारा कॉमन साइड रहेगा, तो कौन सा टेस्ट आ जाएगा इसके अंदर, दो एंगल और एक साइड, दो एंगल और एक साइड, ये एंगल साइड, एक्चुअली इसका नाम एंगल साइड एंगल नहीं आएगा, इसका नाम आएगा एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। क्यों क्यों बताओ, ये जो साइड है वो साइड दोनों एंगल्स के बीच में है क्या, वो साइड किधर है, वो साइड साइड में है, साइड किधर है, साइड, तो ये एंगल एंगल साइड या फिर साइड एंगल एंगल, ऐसा उसका नाम रहेगा, ठीक है। लिखने का कैसा, सेम इन ट्रायंगल PQR एट PRS, सेम क्या गिवन क्या है, एंगल Q इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R, ये आ जाएगा गिवन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के जरिए हमने ये दोनों एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताया, ये कौन सा एंगल है, QPS कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RPS, ये किसमें आ गया, कंस्ट्रक्शन में आ गया, ठीक है। और कॉमन साइड तो वही है, सेगमेंट PS कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PS, कौन सा साइड आ गया, ये कॉमन हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कौन से टेस्ट से हो गए, साइड एंगल एंगल SA, दो एंगल और एक साइड, या फिर इसका दूसरा नाम है AAS, you can write anything, either you can write SAA or you can write AAS। ट्रायंगल्स एक बार कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके रिमेनिंग सारे पार्ट्स भी क्या है, तो बचा कौन सा पार्ट, PP कॉन्ग्रुएंट टू PR, therefore PQ is congruent to इसका क्या रीजन आएगा, CS, इसके अंदर रीजन आएगा CS, corresponding sides of congruent triangles, clear, सिंपल है, सिर्फ उल्टा है इसका। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है which is called as property, अभी थ्योरम नहीं है, ये थ्योरम है लेकिन उस थ्योरम को हम लोग इतना डिटेल में नहीं करेंगे, सिर्फ उसको ओवरव्यू समझा देता हूँ। उसका मेन प्रॉपर्टी है, एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है 30 60 90 थ्योरम, 30 60 90 थ्योरम। 30 60 90 थ्योरम क्या होता है कि 30 क्या रहेगा 30 60 90 क्या है, ये क्या है, एंगल्स है, ठीक है, तीन एंगल्स है, तीन एंगल्स यानी कि किसके रहेंगे, ट्रायंगल के रहेंगे। 30 + 60 + 90 कितना होता है, इसका मेन तो थ्योरम क्या है, दैट इफ इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेना है इसके अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, क्योंकि एक क्या है तुम्हारा एंगल 90 डिग्री है, समझो PQR, three angles are 30 60 and 90, three angles are 30 60 and 90, measure of the three angles of a triangle are 30 60 and 90, then what will happen, which is this side, this side is hypotenuse, then side opposite to 30 degree, side opposite to 30 डिग्री, 30 डिग्री किधर है, R पे है, उसके ऑपोजिट कौन सी साइड है, BQ, कौन सी साइड है उसके ऑपोजिट, तो जो साइड 30 डिग्री के ऑपोजिट है वो क्या रहेगी, इट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ
क्या रहेगा, हाफ ऑफ, ये प्रॉपर्टी तुम्हें याद है, साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ, means if half is 6 then this side is 3, if hypotenuse is 12 then the side opposite to 30 degree is 6, if it is 20 then it is 10, similar, ठीक है। एंड नेक्स्ट और कौन सा रहेगा, अभी बचा कौन सा, साइड ऑपोजिट टू, ये 30 का ऑपोजिट हो गया बराबर, हाइपोटेन्यूज हो गया, अब ये कौन सा बचा, साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री, साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 ऑफ हाइपोटेन्यूज, ये फॉर्मूला है तुम्हें लिखना ही है, लर्न करना है, बाय हार्ट करना है, ठीक है, कैसे भी दिमाग के अंदर डाल दो, रिपीट करो, चलो मेरे साथ, साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री Side opposite to 30 degree is half of hypotenuse is the half of hypotenuse. and side opposite to 60 degree Side opposite to 60 degree is √3/2 of hypotenuse, is √3/2 √3/2 3/2 of hypotenuse, of hypotenuse. क्लियर, ठीक है, ये तुम्हारा प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं 30 60 90, क्या बोलते हैं इसको, 30 60 90। एक और प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं 45 45 90, क्या बोलते हैं इसको, 45 45 90, ठीक है। 45 45 90 क्या बोलता है कि एक ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 है, ठीक है, और बाकी के दोनों कितने हैं, 45 45, ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल, और दूसरा कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये आइसोसेलेस हो गया ना, दो एंगल्स इक्वल है तो उसके ऑपोजिट साइड्स भी क्या रहेंगे, बराबर, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ये कौन सा साइड है तुम्हारा, तो ये दोनों भी क्या रहेंगे, ऑपोजिट टू, ये भी ऑपोजिट टू 45, ये भी ऑपोजिट टू 45, तो इसके लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, कौन सा रहेगा वो फॉर्मूला, साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्री, साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्री इज 1/√2 ऑफ Hypotenuse. इज 1/√2 ऑफ, Hypotenuse. तो ये तीन चीज तुमको याद रखनी है। 30 डिग्री का ऑपोजिट जो साइड है वो क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज का, Half. 60 डिग्री का ऑपोजिट क्या रहेगा, √3/2 मल्टीप्लाई बाय जो भी रहेगा, और 45 डिग्री का ऑपोजिट रहेगा उसको क्या बोलेंगे, 1/√2 ऑफ, 1/√2 मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेन्यूज, क्लियर, ये तुम्हारा तीन प्रॉपर्टीज है, ठीक है, इतना लिख लो जरा, इतना ही लिखो बस। लास्ट प्रॉपर्टी, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, व्हाट इज मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, मीडियन, अगर उसका नाम मीडियन रखा है तो उसका मतलब भी कुछ और रहेगा ना, बराबर, अगर उसका मतलब सिर्फ मिड पॉइंट रहता तो उसको मीडियन क्यों बोलते हैं, उसको मिड पॉइंट ही बोलते हैं। क्या होता है मीडियन, एक ट्रायंगल में मीडियन क्या होता है, एनीवन, 8th स्टैंडर्ड में सिखाया था ये, 8th स्टैंडर्ड, सर बीच में इंटरसेक्ट किसको इंटरसेक्ट करता है, बी और सी बी और सी को इंटरसेक्ट करता है, कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, वर्टेक्स ए से वर्टेक्स ए से लेके कहाँ तक, बी और सी बी और सी के कहाँ तक, इसने क्या बोला था स्टार्टिंग में, मिड पॉइंट तक, वेरी गुड, अ लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड एज द मीडियन। एक ऐसा लाइन जो वर्टेक्स से लेके ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जॉइन करे उसको क्या बोलते हैं, मीडियन, क्या बोलते हैं उसको, मीडियन, क्या बोलते हैं इसको, मीडियन, ठीक है, मीडियन का मतलब समझ गया कि पॉइंट से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट। अब इसका प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है, अगर एक इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, सपोज PQR, हाइपोटेन्यूज का जो मीडियन रहेगा, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, PR है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज के ऊपर अगर हम क्या ड्रॉ करेंगे, मीडियन ड्रॉ करेंगे, कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, मीडियन हाइपोटेन्यूज के ऊपर,
यानी कि यहाँ से यहाँ तक आता है, समझे इसको हमने बना दिया QS, ठीक है। तो ये जो मीडियन रहेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल, द मीडियन ड्रॉन ऑन द हाइपोटेन्यूज इन द राइट एंगल ट्रायंगल, बोलो, In a right angle triangle, the median drawn on the hypotenuse median drawn on the hypotenuse is half of hypotenuse, is half of hypotenuse. यानी कि ये जो QS रहेगा वो क्या रहेगा, Half of hypotenuse. यार QS क्या रहेगा, half of, PR. ये प्रॉपर्टी तुम्हें याद रखना है, क्या रहेगा, median drawn on the hypotenuse is half of Hypotenuse. Here we go.